औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रब का नाम जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट। वो सुनता है, वो देखता है, वो ढील छोड़ता है, वो पकड़ता है, तो इंसान कहीं का नहीं रहता। पाकिस्तान की तबाही में कई इदारे के लोग शामिल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेसी हो, फौज हो, अदलिया हो, मीडिया हो, कोई बरी जिम्मा नहीं है। लेकिन अगर किसी इदारे ने असल में जिसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियार और ताकत, उसने अगर ऐसे फैसले दिए, ऐसा काम किया, ऐसा अमल किया, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है। पाकिस्तान की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार पाकिस्तान की अदालतों में, इंसाफ के मंदिरों में बैठे हुए वो जजेस हैं जिन्होंने स्याह और काले फैसले देकर पाकिस्तान के निज़ाम को गिराया, हुकूमतों को गिराई, पाकिस्तान के इमेज को गिराया, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर मौशी, सियासी, आइनी बहरान उनमें जो पैदा किया और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया, इदारों को नुकसान पहुंचाया, वो जुडिशरी में बैठे हुए वो चंद जजेस हैं। पॉलिटिशियन बहुत नीचे हैं, फौजी नीचे हैं, और उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि फौज के आइन में फौज के जनरल के पास ये इख्तियार नहीं कि वो कंट्रोल करे या फैसला दे, और वो जितना भी सख्त हो जाए, लेकिन अगर जुडिशरी गलत है, पॉलिटिशियंस के पास भी ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह के बाद अगर किसी के पास इख्तियार है इंसान की ज़िंदगी को लेने का, ख़त्म करने का, कहते हैं ना, सियासी निज़ाम का फ़ैसला करने का, हुकूमतों का फ़ैसला करने का, इदारों का फ़ैसला करने का, वो अल्लाह मियाँ ने अपने बाद मुंसिफ़ों को दिया है, काजियों को दिया है। और अगर काजी डर कर, खौफ से, मफादात पे, नज़रिए ज़रूरत पे, पैसों पे, रुतबों पे बिक जाए, तो फिर वो मुल्क नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल हो जाती है। तभी हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का नहीं। तो हमारी अदालतों में ऐसे जजेस हैं, थे और अब भी हैं, जो मफादात और जिन पे इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम आ रहा है कि ये पैसा लेकर फैसले देते हैं, ये दबाव में फैसले देते हैं, ये बेटा बेटी, बीवी और दामादों के शौक़ पे फैसले देते हैं, ये डर के फैसले देते हैं, या खौफ से फैसले देते हैं, ये अपनी करतूतों को छुपाने के ऊपर फैसले। अब करतूतों को छुपाने बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, आपने देखा जजेस की वीडियोस भी आई हैं, पकड़े जाते हैं, ब्लैकमेल होते हैं और फैसले देते हैं। बहरहाल कहते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त आता है। इस वक्त इमरान खान मुकम्मल तौर पर यतीम हो गए, कोई माने या ना माने। कल यतीम हो गए इमरान खान मुकम्मल तौर पर। कुछ अर्सा पहले एक इदारे ने जब अपने आप को सियासत से अलग किया और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, जनरल नदीम अंजुम
DGI बने तो जनरल कमर बाजवा गए, जनरल फैज़ गए, इसी तरह जनरल आसिम आपके बाजवा वो गए, तो इमरान खान एक जगह से यतीम हो गए, एक जगह से यतीम हो गए। अब इमरान खान लावारिस हो गए। वो कैसे? फौज से जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ के जाने के बाद इमरान खान यतीम हुए थे, लेकिन कल लावारिस हो गए जब ये बात सामने आ गई कि अदालतों में फैसले बेंच फिक्सिंग से हो रहे हैं। अदालतों में सारे अहम कानूनी, आईनी, सियासी फैसले 4 लोग कर रहे हैं। जनाब चीफ जस्टिस अता बंदयाल, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर, जनाब जस्टिस आपके मज़ाहिर नकवी, जनाब जस्टिस एजाजुल हसन। और इनमें से 3 जजेस ऐसे हैं जिनके ऊपर मिसकंडक्ट, करप्शन, संगीन माली और बेज़ाब्तगी और बड़े संगीन माली करप्शन का इल्ज़ाम है, और रेफरेंसेस, एक का तो रेफरेंस भी जा चुका है। लेकिन सारे अहम कीमती, अहम तरीन आईनी, सियासी सारे फैसलों में ये मौजूद हैं। कहीं अगर याहिया आफरीदी को ले लिया गया जस्टिस, कहीं जस्टिस जमाल मंदोखेल को ले लिया गया, कहीं जस्टिस अमीन को ले लिया गया, कहीं जस्टिस तारिक मसूद को ले लिया गया, या कहीं इनमें से 2 को लिया गया, तो 3 की अक्सरियत अपने मतलब की रखी गई। ये तारीख उठाकर देख लें आप। और फैसले हमेशा अक्सरियत के होते हैं। तो अगर 2, और आप देखें कि जब भी 5 का बेंच बना 2 ने इख्तिलाफ किया, जब 3 का बेंच बना तो अपने हिमायती और एक मुखालिफ जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त डिवीजन है, सबको नजर आ रहा है। आप बोले ना बोले, माने ना माने, डिवीजन है। और कल तो एक्सट्रीम पे आ गई जब खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ बेहतरीन जजेस ने बेहतरीन बात कर दी। एज ए सुप्रीम कोर्ट जजेस उन्होंने इस ऑब्जर्वेशंस को अपने फैसले में रिफ्लेक्ट किया कि इस वक्त इस इदारे को एक शख्स अपनी मर्जी से चला रहा है, एक 1 मैन शो चल रहा है, एक शख्स वो मोटो नोटिस लेता है, एक शख्स बेंच बनाता है, जिससे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अहमियत, अफजलियत, मुकाम उसका खराब हो रहा है। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, मैं यहां पे क्या कुछ बोलूं, बेहतरीन स्टेटमेंट दी है। और जब बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस से छीन लोगे तो फिर ये 4 जजेस तो नहीं आएंगे ना, फिर आने वाला चीफ जस्टिस जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी बनेंगे, क्योंकि वो भी इसका हिस्सा होंगे। अब ये बताएं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा बैठे हैं, जस्टिस तारिक मसूद बैठे हैं, जस्टिस अता बंदयाल बैठे हैं, जस्टिस मंसूर बैठे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल बैठे हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी बैठे हैं। क्या ऐसा कोई बेंच बन सकता है जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी हों, जस्टिस अता बंदयाल हों, और जस्टिस मुनीब अख्तर हों, और जस्टिस जो हैं वो एजाजुल हसन हो? हर इम्पोर्टेंट ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो गोया ये जितने भी बेंच बने और फैसले आए, वो सब कल के जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के फैसले ने इन सब को शर्मिंदा ताबीन कर दिया और इनकलाब बर्पा कर दिया। ये 4 जजेस, वैसे तो सोना और भी जज हैं और कुछ बहुत ही स्याह फैसले वाले जज भी हैं, लेकिन 4 हीरे जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे, जिनका एतमाद अवाम में है और जीत लिया।
जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर, जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये 4 जजेस। देखिए वो जो रोब, जो ब्लैकमेलिंग, जो आपके ताकत, पावर, इख्तियार एक शख्स के पास था, आखिर नीचे से आवाज उभरी कि ये गलत है, ये डिक्टेटरशिप है, ये बादशाहत है, इससे फैसले मेरिट पे नहीं हो रहे हैं, जिससे ये इदारा तबाह हो रहा है, जिससे अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट की अहमियत खराब हो रही है, जिससे अवाम में बेचैनी इस इदारे के बारे में पाई जाती है, जिससे फैसले इंसाफ, आइन और कानून के तहत नहीं हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का इंसाफ में 147 नंबर आता है। आवाज निकल आई। इससे पहले भी जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद ने बोला है। कुछ जजेस खामोश रहते हैं, लेकिन 2 जजेस ने तारीख में रकम कर ली, वो किरदार अदा कर दिया। आप देखें बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बात की, आप देखें जनाब असद, JUI के असद जो बेटे मौलाना फजल रहमान के, उन्होंने क्या बात की। हालांकि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार था कि ये जो इन्होंने, क्योंकि आइन में चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस की बारे में जो है वो 176 में मौजूद है, और जितनी पावर्स आइन ने दी है वो सुप्रीम कोर्ट को दी है। और सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि जितने जजेस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव है, बाज़ औक़ात वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे अभी 17 है, लेकिन एक्टिव जज 15 है, तो 15 सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट है, एक शख्स। ये जब फैसला आया है तो इमरान खान आज लावारिस हो गए, क्योंकि अब सुनने में आया है, और ये कि अब आने वाले वक्त में जो फुल कोर्ट एक बनाया जाए, और ये इख्तियार चीफ जस्टिस से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सो मोटो का 183 का पिटीशन बेंच बनाने का, ये इख्तियार पूरी कोर्ट को चला जाएगा जिस तरह इंडिया में। तो इमरान खान लावारिस होने जा रहे हैं। इमरान खान लावारिस होने जा रहे हैं, जो अपने वोटर, खातून, बीवियां, दामाद, बेटे, बेटियों के ज़रिए फैसले ले रहे थे, और दबाव के तहत फैसले ले रहे थे, ब्लैकमेलिंग के तहत फैसले ले रहे थे, व्हाट्सएप के ज़रिए फैसले ले रहे थे। अब वो जजेस का किरदार एक्सपोज हो रहा है। और किसी ने कहा कि मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस को जजेस के अदम एतमाद करने पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस की पोजीशन पे अदम एतमाद किया है, चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। यकीनन इस वक्त चीफ जस्टिस साहब के लिए बेहतरीन अमल ये है, एक मशवरा है कि चीफ जस्टिस साहब, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पहले भी आप पर अदम एतमाद किया जा चुका है, जब आपने जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट की थी तो उस वक्त भी 4 जजेस और 2 हुकूमती अरकान ने आपके फैसलों की नफ़ी की थी, चुनांचे आप पर अदम एतमाद किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के बेशतर जजेस आप पर अदम एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर पे अलल ऐलान फैसले में आने के बाद इन 2 जजेस का, और इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा, तारिक मसूद और जस्टिस अमीन के रिमार्क्स और बेंच बनाने के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट, और जूनियर जजेस के हवाले से गलत बयानी और मिसकंडक्ट, तो मेरा ख्याल है, मेरा नहीं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर का ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए, और दे देना चाहिए आने वाले चीफ जस्टिस को मौका कि वो आकर इस मौके पे, कि जब चीफ जस्टिस के इख्तियारात को फुल कोर्ट की तरफ देने की बात कर रहे हैं, तो आने वाला चीफ जस्टिस देता है या नहीं देता।
या फिर अगर ये आप रिज़ाइन नहीं करते हैं तो फिर पूरी दुनिया ये देखेगी कि 2 जजेस की ये डिमांड, जो कि पूरी कौम की डिमांड है, आप अपने इख्तियारात को फुल कोर्ट को देते हैं या नहीं देते हैं, बेंच बनाने का और 184 के 3 का, और दूसरा आपके सू मोटो नोटिस का। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। और आज वो सिलेक्शन कमीशन के हवाले से फैसले का भी है, और उस फैसले के हवाले से ये बात भी सामने आ जाएगी कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा देते हैं, चीफ जस्टिस साहब लड़ते हैं, चीफ जस्टिस साहब फाइट करते हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है वो अब उस तरह के अमल होते हैं। इमरान खान वाकई लावारिस हो गए हैं, इमरान खान यतीम हो चुके थे, और वो जो जनरल फैज़ साहब पे बड़ा भारी इल्ज़ाम है कि जनरल फैज़ ने जब DGISI थे इन सबको मैनेज किया था। जैसे शौकत साहब का स्टेटमेंट सुने कि मैनेज किया था, और इनको भी मैनेज किया था। जब जजेस मैनेज होने लगे इदारों के सरबराहों से, तो कसूर उनका तो होता ही होता है, कसूर मेरा भी है कि मैं क्यों ब्लैकमेल हो रहा हूँ, और क्यों नहीं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी कई गलतियाँ हैं जो किसी के पास हैं। तो फैज़ साहब भी गए। अब फैज़ साहब कितना ही चीज़ उनके पास हो, इनको ब्लैकमेल करें, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब कोई चीज़ एक्सपोज हो जाती है, जब रेफरेंस में चली जाती है, तो वो चीज़ छुपी हुई नहीं होती है, फिर ब्लैकमेलिंग नहीं होती। ले आए आप वीडियो, ले आए आप ऑडियो, लेकिन अब कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज़ एक्सपोज हो गई है, कौम के सामने आ चुकी है। अब एक ही चीज़ है दुरुस्तगी के लिए, आप जाएं और किसी दूसरे को मौका दें, ताकि वो इंसाफ, आइन और क़ानून की बुनियाद पर इस इदारे को चलाए, और पाकिस्तान का 147 इंसाफ का नंबर से 198 के बजाय वो वापस अपने 5, 10, 15, 20 के बेहतरीन मुल्कों में आ सके। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।